हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रायोरिटी रूल व्हेन द लोएस्ट सम रूल फॉलोज इन बोथ द डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर लोएस्ट सम रूल दोनों डायरेक्शन से फॉलो हो जाए तब फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको प्रायोरिटी देंगे और आईयूपीएससी रूल को कैसे फॉलो करेंगे। तो देखिए, मैंने एक एक रूल को तीन मेजर रूल है, 1, 2, 3 करके मैंने लिखा है। अब मैं इसे एक एक पॉइंट करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला, व्हेन टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, मतलब इसमें हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल सेम हो जा रहा है, ठीक है, और वो दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, देन लोएस्ट नंबर इज असाइंड टू दैट अल्काइल ग्रुप which come first in alphabetical order। इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल सेम हो रहा है, इधर से भी मान लीजिए 10, इधर से भी 10, तो अब हमारे लिए चैलेंज ये हो गया कि अब लोएस्ट सम रूल तो फॉलो हो नहीं रहा है, तो हम प्रायोरिटी कैसे दें, किस तरफ से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो बोलता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिस तरफ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को कम मिल रहा है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, जिस तरफ से उसे कम मिल रहा है आप उधर से नेमिंग करो। जैसे मान लीजिए एक मिथाइल और एक इथाइल कार्बन चेन में है, समझिएगा, तो मिथाइल और इथाइल में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, अल्फाबेटिकल में कौन पहले आता है, इथाइल। तो जिस तरफ से इथाइल को कम नंबर मिलेगा हम उधर से ही नेमिंग स्टार्ट करेंगे। आइए हम सबसे पहले इसके ऊपर एग्जाम्पल समझते हैं। नीचे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप भी ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल में थोड़ा छोटा छोटा दे रहा हूं, इसको जूम करना है। रूल एग्जाम्पल पे बेस्ड है, तुरंत रूल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे समझेंगे कि एक्सेप्शनल केस है कि नहीं। फर्स्ट वाले रूल पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तो देखिए इधर से आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक को मिला 3, एक को मिला 4, तो इधर से टोटल जो पैसा खर्च हो रहा है बच्चों में वो 7 रुपया। इस तरफ से आते हैं, इस तरफ वाले को मैं व्हाइट से दिखाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए इधर से भी एक बच्चे को मिला 3, एक बच्चे को मिला 4, इधर से भी बच्चों को मिला 7 रुपये। अब तो हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि लोएस्ट सम रूल तो दोनों डायरेक्शन से फॉलो हो गया, तब हम प्रायोरिटी किसको दें। तो आईयूपीएससी रूल इसको सजेस्ट किया, बोला कि जब दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल लग जाए तो आप उसको प्रायोरिटी देना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, C2H5, क्योंकि इसका नाम है मिथाइल बच्चों, इसका नाम है मिथाइल, और बच्चों इसका नाम है, एक कार्बन के साइड चेन को हम लोग बोलते हैं, सॉरी बच्चों इसका नाम है इथाइल और एक कार्बन के साइड चेन को हम लोग बोलते हैं इथाइल। क्लियर है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आएगा, तो इसका करेक्ट आईयूपीएससी नेम होगा ये वाला, क्योंकि 3 इधर से आ रहा है ना, इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्सेस, और वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पहला रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 बोलता है इफ 2 और मोर हैलोजन, देखिए ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग हैलोजन बोलते हैं, और हैलोजन में कौन कौन एलिमेंट आता है, सबसे पहले आता है F। इसको आईयूपीएससी नेम जब लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे फ्लोरो। उसके बाद आता है Br, अगर ये आपको दिख गया कहीं भी तो हम इसे पढ़ेंगे ब्रोमो फर्स्ट, ब्रोमो। उसके बाद मान लीजिए आता है Cl, इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, और लास्टली मान लीजिए I आ गया तो हम इसे पढ़ेंगे आइडो। और इनको, ये सारे हैलोजेंस हैं क्योंकि ये सारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, और इनको हम लोग लिखते हैं X से। किससे लिखते हैं बच्चों, एक्स, एक्स इसका रिप्रेजेंटेशन होता है।
अब आइए, अगर आपको कोई भी दो हैलोजन दिख गया, मान लीजिए एक ऑर्गेनिक चेन में फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, एग्जाम्पल एकदम क्लियर कीजिए, फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो अब दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो गया। अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी आप उसको दोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। अगर पूरे IUPAC का बात करें ना, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए मैं भी इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराता हूं। यहां पे दूसरे वाले का एग्जाम्पल दे रहा हूं, CH3 CHBr CH2 CH, यहां पर मैं लगा देता हूं CH3, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। यहां पर मैं लगाता हूं फ्लोरीन और यहां पे मैं लगा देता हूं CH3। अब आप दोनों तरफ से करके देख लीजिए। इस तरफ से अगर जाते हैं तो इसको मिलता है 2, इसको मिलता है 3, 3 2 5, इसको मिलता है 4, तो 4 3 7 और 2 9। इस तरफ से बच्चों को मिल रहा 9 रुपए। अगर आप इधर से भी आइएगा तो इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, 3 2 5, 5 4 9, इधर से भी मिलेगा 9। मतलब दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है। अब देखिए, अब ये CH3 तो बीच में न्यूट्रल है, ना ये इसका बोलेगा ना ये इसके लिए बोलेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों पहले कौन आता है? फ्लोरो की ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है ब्रोमो। सही है, अगर पहले ब्रोमो आता है बच्चों तो हमें सबसे पहले ब्रोमो को लिखना है, ये भी प्रीफिक्स है। तो देखिए मतलब सही हमारा ये वाला, जिस तरह से उसे कम मिलेगा। दिस इज आवर परफेक्ट IUPAC रूल। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो। कितना कार्बन का चेन है बच्चों? 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। दूसरा रूल भी क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 3 के लिए। इफ हैलोजन एंड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन, अगर ऐसा हो जाए कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और हैलोजन भी प्रेजेंट हो, तब आपको लोएस्ट नंबर किसको असाइन करना है? हैलोजन्स को होना ही है। ऐसा इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि हैलोजन एक फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट का कुछ एग्जांपल है जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनका मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं। NO2 नाइट्रो, X जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और जनरली ब्रोमीन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो। हैलो का मतलब हुआ फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो। नेक्स्ट इज NH2, इसका नाम है अमीनो। नेक्स्ट OR, इसका नाम है अल्कोक्सी। ये चारों जो है ना वो मेनली क्या है? फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट वैसे होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप जैसे तो होते हैं लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि इसको वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। इसलिए देखिए मैंने 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो को पहले लिखा है वर्ड रूट से। क्लियर है? अब तीसरे वाले को क्लियर करते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये बहुत इजी है, ये तो आपको पहले ही बोल दिया कि अगर एक तरफ से अल्काइल ग्रुप हो और एक तरफ से हैलोजन ग्रुप हो और दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा हो, देखिए इस तरफ से भी फॉलो हो रहा है, करके देख लीजिएगा, इस तरफ से भी हो रहा है, तो लोअर नंबर हम किसको असाइन करेंगे? जिस तरफ से हैलोजन को कम मिलेगा। हैलोजन को किस तरफ से कम मिलेगा? इस तरफ से। काउंटिंग में जाते हैं 1 2 3 4 5, नाम हो इसका 2 ब्रोमो, देन 3 इथाइल, देन 4 मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का, पेंट और प्राइमरी सफिक्स से सिंगल बॉन्ड टू एन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। अब देखिए
अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज होगा, अब एक क्लास जो होगा मेरा वो क्वेश्चन सीरीज पे होगा। अभी तक जितना हम लोग पढ़े, इसके बाद एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर, जो IIT JEE और नीट में आता है। उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 3 से 4 घंटे अगर आप अपने लाइफ के मेरे वीडियोस पर दे देते हो, यकीन जानो आपको क्लास 11 और 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा बेसिक मैं क्लियर करने वाला हूं, तो इसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एकदम क्लियरली नोट डाउन कर लेना, और एग्जाम्पल जो मैंने दिया है उसे क्लियरली करना। एक एग्जाम्पल मैं नीचे लिख दे रहा हूं, उसको आप करना घर पे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है, इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एक पूरे सीरीज में इस पूरे पार्ट को कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।